नीतीश कुमार करते हैं गंदी बात, छिछोरी बात, ऐसी बातें जो लगता है कोई सड़क छाप लड़का बोल रहा हो। अब सदन के अंदर मर्यादा कहाँ चली गई। देखिए, तमाम महिलाएं हैं, महिला विकास मंच की बीना मानवी जी हैं, ये महिलाएं रात से सो नहीं पाई हैं क्योंकि ऐसी बातें इन्होंने ज़िंदगी में अभी तक तो नहीं सुनी। लेकिन जब मुखिया, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी बातें कर देते हैं तो दिल पर और आपके जहन पर क्या गुजरती है? देखिए, जहन पे अगर उनकी जगह कोई ऐसे सड़क छाप जो होते ना, आशिक मिजाज, मन चले, टपोरी, अगर वो सब बोलता है तो शायद हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हम उन्हें उसी कैटेगरी में लेते हैं। फ़र्क पड़ने का कारण सिर्फ एक है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं, भीष्म पितामह हैं बिहार के, हमारे गार्जियन हैं बिहार के। और घर का गार्जियन अगर इस तरह की बातें बोलेगा तो बहू बेटियों की इज्जत लूटते बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लूट तो रही ही है, बचा तो नहीं रहे हैं। जाने कितने रेप केस के मामले अभी हमारे पूरे बिहार सरकार में पड़े हुए हैं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। कितनी महिलाएं जल गई, मर गई, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन दुख तो ऐसा हुआ कि अंत में 12 बजे रात को जाके अपने पेज से माफ़ी मांगा हमने कि ऑन बिहाफ ऑफ नीतीश जी, हम महिला विकास मंच पूरे देश की महिलाओं से एवं पुरुष से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि मुद्दा तो पुरुष का भी था। अब पुरुष लोग यहाँ पे भी नहीं अपना मर्दानगी दिखाए। ये भी हमने देखा कि जो बातें उन्होंने बोली, बेइज्जती, इंसल्ट, ये दोनों की ही है, सिर्फ महिलाओं की नहीं है। क्योंकि आप किसी की पर्सनल चीज को कैसे उसका प्रोसेस बता सकते हैं। और तेजस्वी यादव बगल में खड़े होकर कह देते हैं कि भाई ये तो सेक्स एजुकेशन है। सेक्स एजुकेशन क्या बिहार के मुख्यमंत्री आगे इसी तरह से स्कूलों में बांटेंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बांट सकते। कैसे बांटेंगे? और तेजस्वी की बात जहाँ तक है, तो कल फील हो गया कि मतलब वो ना एज अ पीए उन्होंने काम किया कल उनका। वो कहीं से उप मुख्यमंत्री वाला वक्तव्य नहीं था। बड़े स्मार्टली वो बच के निकल सकते थे। जैसे हमने बोला ना, स्मार्टली आप इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते थे कि भाई ये युवा पीढ़ी अब जो है बहुत पढ़ी लिखी पीढ़ी आ गई है, बच्चे फैमिली प्लानिंग लेके चल रहे हैं, ये भी एक कारण है जनसंख्या घटने का। कोई हमारे दो पॉलिसी पे बच्चे चल रहे हैं। ये इतना प्रैक्टिकली बायोलॉजी का जूलॉजी का माँ बहन कर डाला इन्होंने पूरी। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की दावेदारी चाह रहा हो, आप हमारे साथ हैं, आप ऐसे व्यक्ति को कभी प्रधानमंत्री बनते देखना चाहेंगी? देखिए, हम कभी नहीं कहेंगे। हम उसी नीतीश जी के हम बड़े फ़ैन हुआ करते थे, क्योंकि देखिए कहीं ना हम कभी नहीं भूलते इस बात को कि जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, हम लोग रात में कभी भी कोचिंग नहीं जा सकते थे। जो यहाँ की बिहार की स्थिति थी, ये लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रशासनिक, उन्होंने इतना बदला कि हम रात में बेखबर होकर निकल सकते थे। उन्होंने अभी क्या की, 1 मिनट में एक बयान से उस स्थिति को सीधा डाउन कर दिया। क्यों? आपने जो वक्तव्य दिया, इनको लफोरी टपोरे जो लोग हैं उनको आपने गाली दी है, जो पीछे टोंट मारने के लिए ये काफ़ी है। आप नहीं निकल पाइए बेधड़क होके, क्योंकि रात में जब निकलिएगा तो इतना गंदा उन्होंने बोला है जिस तरह से, और उसको पकड़ेंगे और ये चिपकाएंगे महिलाओं को। ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल महिलाओं के लिए बोला, दोनों के लिए बोला, लेकिन ये चिपकेगा किसके ऊपर? महिलाओं के ऊपर। जब भी कोई ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये प्रधानमंत्री के रूप में आप इस तरह की भाषा को लेके जाएं। हम बिहारियों को ये गाली पड़ती है। हम बिहारी हर जगह जहाँ जाते हैं बिहारी नाम से लोग गाली देते हैं। आपने एक संख्या बढ़ा दी, बहुत दुख होता है, बहुत दुख। शर्मनाक तो है ही। आप हमारे साथ हैं, देखिए इनसे भी जानना चाहेंगे। हमने देखा आप सबने सोशल मीडिया पर कई वीडियोज़ भी डाले। जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, आपके बच्चे, आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी लड़कियां होंगी जो शायद 10 साल या 15 साल की होगी। ऐसे बच्चों के जहन में क्या मानती हैं, एक महिला के रूप में, एक परवरिश के रूप में, अब कितना मुश्किल होगा बच्चों को संभालना, समझाना? देखिए, सबसे बड़ा बात है ना कि मुंह से निकला हुआ शब्द और तीर से निकला हुआ कमान कभी वापस नहीं होता है। इन्होंने बिहार के आने वाले जनरेशन पर कहीं न कहीं अपने सोच से दाग लगा चुके हैं। अब हम लोग सिर्फ दाग को धोने का प्रयास कर सकते हैं, और प्रयास यही कर रहे हैं कि कहीं चलिए आज वो माफ़ी भी मांग लिए हैं, तो कहीं ना कहीं खुशी हुई कि वो माफ़ी मांग के ये तो साबित कर चुके कि गलतियां उन्हें भी अपनी महसूस हुई है और वो माफ़ी मांग चुके हैं। लेकिन जो वो शब्द बोले हैं, अभी जंक्शन से इधर पूरा लगातार जाम है गांधी मैदान, उसी बीच में अभी 3-4 पुरुष पैदल जो चल रहे थे जस्ट मेरे बगल से, वो अभी नीतीश कुमार का ही वही जो बोले हैं, वो मतलब हम अपने शब्दों से बोल नहीं सकते हैं,
उसी बात का वो कमेंट करते हुए रास्ता में चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी, और हम भी सुन रहे हैं, लेकिन हम इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं दिए। इसलिए नहीं दिए कि इतने गंदे शब्दों को सिर्फ हम लोग इग्नोर करके चल सकते हैं, और आज वो खुलेआम इन शब्दों को बोलने का और इसको प्रचार करने का उन्होंने मौका दे दिया। क्योंकि अब जब भी लोग रोड पर चलते हैं ऐसे शब्दों का संबोधन महिलाओं को देखते हुए करेंगे तो यही कहेंगे कि ये नीतीश कुमार का वक्तव्य था जिसको हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन सुनेंगे हम महिलाएं ही। तो सबसे बड़ी चीज है कि आने वाले जनरेशन के लिए इन्होंने बहुत गलत शब्द का एक मतलब इसको विस्तार ही बोलेंगे कि बहुत गंदे शब्द का इन्होंने विस्तार कर दिया है। माफी तो ये मांगे हैं, लेकिन आने वाले इलेक्शन में इनको अगर कोई मुख्यमंत्री का अगर इनको कोई क्या कहा जाता है वोट देता है तो मान के चलिए वो उसी कैटेगरी का व्यक्ति होगा जो इनको बहुत बड़ी बात आपने कह दी। अंतिम छोटा सा सवाल आपसे लेंगे, अब क्या मुख्यमंत्री का पद छोड़ दे नीतीश कुमार, क्योंकि अब काबिलियत खत्म हो गई है? अब एक उम्र भी हो गई है। अब अगर इसको हम सिर्फ इंसानियत लेवल पे बात करें, औरों को भी मौका मिलना चाहिए आने का, कि इतना भद पिट रहा है आपका, इतना इज्जत जा रहा है, इतना दिवालियापन अपना दिखाते हैं। कभी किसी के पुण्यतिथि में जाते हैं तो उसके बेटे पे फूल डालने लगते हैं उठा के, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। इसके पहले भी काफ़ी वक्तव्य उनके आए हैं। तो देखिए, एक उम्र के बाद तो आदमी का दिमाग तो काम करना कम हो ही जाता है। और जो कहते हैं बुजुर्ग घर में नहीं देखते हैं, ये क्या है, ये परिवार है, बिहारी हमारा परिवार और ये भेषमितामय है, ठीक है। लड़ाइयाँ हो या प्यार हो या मोहब्बत हो, घर का गार्जियन अगर मुस्कुराता, चहकता, चंचलापन, एनर्जेटिक नहीं होगा ना तो पूरे घर पे असर पड़ेगा। घर का गार्जियन मनहूस टाइप का चेहरा होगा, सुबह उठो अखबार में इनकी फोटो देखो तो पूरा दिन खराब, अरे चमकता हुआ चेहरा देखो तो दिन अच्छा। तो चार्मिंग इनके चेहरे पे नहीं दिखती है। एक होता ना चार्मिंग खत्म हो गया, क्योंकि लोगों का, हमारा ये मानना है कि हमारे अंदर जैसा रहेगा ना, हमारा फेस वैसा ही, व्यक्तित्व वैसा ही उभरेगा। मन में गंदगी है तो चेहरे पर झलकेगी। तो अब उनके चेहरे पे वो सब चीजें दिखने लगी ना, मुस्कुराते हैं। महिलाओं को वो इसी रूप में हमेशा देखते थे आते और वो कंट्रोल में थे, लेकिन जो उनका उम्र हुआ उसके बाद वो जुबान आउट ऑफ कंट्रोल होके लास्ट में वो अपने पद को छोड़ते हुए अपनी गरिमा को दिखा कर गए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी खुलकर राय रखी। बस इतना कहेंगे कि अब नीतीश कुमार पद साइड करें, योग करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। हो सकता है कि उनको सद्बुद्धि आए, कोई अच्छे विचार दिमाग में आए, फिर बिहार के लोग वापस से उनको वही प्यार, वही सम्मान देने लग जाए। चलिए, फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।